तो 2 साल के बीच में मैंने यूपीएससी की थी। कितने मार्क्स है आपके जीके में? मेरे जीके में 80 क्वेश्चन सही है 20 में से। 18 सही? 18 18 20 में से? हाँ। अरे ये तो बहुत होता है भाई, जीके में 20 में से 18 क्वेश्चन इनका सही है। सरकारी नौकरी पाना किसी भी मिडिल क्लास के बच्चे के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बस बच्चा ही समझता है। और इस कड़ी कंपटीशन में जहाँ पे 35 से 40 लाख लोग फॉर्म डालते हैं और सिलेक्शन कितने का होता है तो 3 से 4 हज़ार, यानी कि 1000 में से किसी एक का सिलेक्शन हो पाता है। और अभी हमारे साथ जो बैठे हैं इनका बता दें, CHSL 2024 में ऑल इंडिया रैंक 260 है और इनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिला है। तो इनका स्वागत है और चलिए बात करते हैं। और जो भी बच्चे CGL या CHSL 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। ऐसे ठीक है। मेरा नाम कुलदीप है। मैंने CHSL 2024 में 260 रैंक प्राप्त की है। और मार्क्स कितना था आपका? मेरा मार्क्स 340 था। कितने में से? 360 में से। मतलब 360 में से 340, समझ रहे हैं ना, मात्र 20 नंबर कम। तो अपने बेसिक एजुकेशन कैसे कहाँ से किया था ये थोड़ा बता दीजिए। मैंने 12th गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल से किया है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज से BA किए और जिसमें मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी और सोशलॉजी थे। अच्छा, मतलब आप साइंस से नहीं हैं, आप भी आर्ट से ही है ना? हाँ। और आगे बता दें आपका अटेम्प्ट कौन सा है? जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट मैंने 2021 में दिया था, फिर उसके बाद नहीं दिए थे। अपने तैयारी कब शुरू की और लगभग यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा? क्योंकि होता क्या है कि बच्चे में संतुष्टि नहीं होती है, उसको जब लगता है कि 6 महीने पढ़ लेता है और सोचता है कि मेरा मॉक में मार्क्स 160 आने लगे, 170 आने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। कितना टाइम लगा था आपको? अराउंड 2 years। हाँ, 2 साल तो लग ही जाता है। हम भी वही बताते हैं कि लगभग आपको 6 महीना से साल भर तो सिलेबस कंप्लीट करने में आपको लगेगा और उसके बाद हाँ फिर प्रैक्टिस वगैरह, मॉक्स वगैरह जितने ज़्यादा से ज़्यादा तो कम से कम साल, लेकिन 2 साल तक लग ही जाता है। तो आप इतना ज़्यादा टेंशन ना ले। आगे बता दीजिए, आप पढ़ाई कहाँ से किया था? पढ़ाई मैंने कैरियर लैब से किया था और जो राकेश यादव सर है उनसे मैथ पढ़ी थी मैंने, और GS का वो ऑल इन वन बैच आता है उससे की थी, और रीजनिंग मैंने मॉक्स से की थी। मतलब यहाँ कैरियर व्हील का फ्री में प्रमोशन हो गया। तो कैरियर व्हील से आपने राकेश यादव सर से मैथ, और भी डिटेल्स में आप बताइए कि आपने मैथ्स कैसे कैसे किया था, पूरा डिटेल्स में क्या कि बच्चे मैथ्स मैंने जैसे राकेश यादव सर एक चैप्टर कंप्लीट कराते थे, उसके बाद मैं बुक से प्रैक्टिस कर लेता था और कुछ अलग से नहीं किया, और फिर मॉक्स दिए थे बस। अच्छा, तो बुक मतलब कौन सा बुक? राकेश यादव सर का क्लास नोट? राकेश यादव सर का आता है, या आप कोई भी PYQ वाला ले लो, सब एक जैसे हैं। हाँ, वही तो हम भी वही बोल रहे हैं कि कोई भी PYQ लेकर कुछ भी पढ़िए, लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब PYQ पढ़िए, चाहे बुक हो पिनेकल का हो, किरण का हो या राकेश यादव सर का हो, सब बढ़िया ही है। ज़्यादा हार्ड वगैरह क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल करिए जो पेपर में आते हैं। हाँ, टीचर वाले नोट्स मत करिए मेरे ख्याल से तो। हाँ, ये भी सही है कि टीचर तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेंस में भी कितना क्वेश्चन आ रहा है, मात्र 30, तो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे अब सर लोग जो भी है सिलेबस को काफ़ी शॉर्ट किए हैं, अब बहुत कम पढ़ाते हैं। हम देख रहे हैं कि पहले जितना पढ़ाते थे उतना अब टीचर नहीं पढ़ा रहे। तो आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि बच्चा में बहुत है कि 10 घंटा 12 घंटा से कम पढ़ोगे तो होगा ही नहीं, तो ऐसा क्या है, आपका क्या रहा? मेरे ख्याल से पढ़ने से ज़्यादा आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए, हावर्स में नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब टारगेट होना चाहिए ना कि मैथ्स में हमको ये चैप्टर करना है तो 1 से 2 घंटे में जो भी लगे करना है, रीजनिंग में करना है। आप डेली का एक टारगेट सेट, यही ना? हाँ, डेली का टारगेट सेट करिए, बस चाहे वो 4-5 घंटे में हो जाए चाहे। और ऐसे करते करते 8-9 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा। तो आपने SSC के बारे में कैसे सोचा कि हमें SSC में आना है शुरू से, या ये सब पता कैसे चला? या मुझे बैकअप के लिए एक चाहिए थी जो UPSC में बैकअप बन सके, इसलिए मैंने SSC की थी। तो आपने UPSC भी ट्राई किया है? नहीं, अभी मेरी एज नहीं हुई थी इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया था। अब करूँगा, मतलब अगला अटैम्प्ट दूंगा। अच्छा, मतलब शायद आप जो बोल रहे हैं कि 21 में पहला अटेम्प्ट दिया था और उसके बाद 2 साल का जो। हाँ, तो 2 साल के बीच में मैंने UPSC की थी, इसलिए नहीं दे पाया था मैं। अच्छा, उधर। और अभी आपका एज कितना है?
अभी मेरा 22 है। मात्र 22। हाँ तो ये बढ़िया है भाई। शुरू में ये ड्रीम था कि मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा बैकअप के लिए कर ले। और एलडीसी में इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, तो यहाँ से आप चाहे तो ईजिली पढ़ाई करके आप टाइम निकाल कर, या जो भी हो, जब ऐसा प्रिपरेशन हो जाता है तो लीव वगैरह लेकर आप कर के सकते बगल में भी है जो, तो थोड़ा कंफर्ट मिलेगा पढ़ने में। हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो एसएससी के फील्ड में आना चाहते हैं, और है भी अभी, और उनको इंग्लिश से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो आप बताइए कि इंग्लिश आपने कैसे किया था? इंग्लिश में मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम को पहले न्यूज़पेपर रीडिंग में हल्के हल्के टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, जिससे उनके पैसेज और पीक्यूआर ज़्यादा सही हो सके। और साथ में ब्लैक बुक से वोकैब याद करनी चाहिए, और ग्रामर के लिए ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ग्रामर अब ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं ग्रामर में। उनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वीडियो देख लेनी चाहिए, वो 60 रूल्स की रानी मैम की हुई जैसे। और फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है। एक वॉल्यूम 1 की बुक भी है, नहीं तो मैम यस, नीतू मैम की, वो सफिशिएंट है एसएससी के हाँ, लिए। तो इनका कहना है कि नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 है वो कर लीजिए, और थोड़ा बहुत रानी मैम का यूट्यूब से वीडियो वहाँ से देख लीजिए, तो यहीं से आपका रूल हो ही जाएगा। क्योंकि अब ग्रामर का रूल सही में ज़्यादा आता नहीं है, मेनली अब पैसेज पे फोकस होता है एसएससी का। तो आप पैसेज के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो भी आपको न्यूज़पेपर में लगे हो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, या आर्टिकल वगैरह वहाँ से आप कर सकते हैं। और वोकैब के लिए तो वही वोकैब के लिए ब्लैक बुक बस, और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगा लो ब्लैक बुक के। हाँ, उसमें सारा दिया ही है पीवाईक्यू, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश हो गया। और जीके कितना चैलेंजिंग है पता ही है कि कभी भी कुछ भी पूछ देता है। तो जीके के लिए आपने क्या किया था? जीके के लिए सबसे ज़रूरी है, पहले आप पीवाईक्यू से जाइए, फिर देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद किसी सर के नोट्स ले लीजिए। अभी परमार सर जैसे चल रहे हैं तो उनके भी अच्छा है। तो आपने मैं पढ़ा था उनसे, परमार सर से? जब थे नहीं, अभी आए हैं। अच्छा, परमार सर अभी है। तो मतलब परमार सर से आप पहले कितने मार्क्स है आपके जीके में? मेरे जीके में 80 क्वेश्चन सही है 20 में से। 18 सही? 18 18-20 में से? हाँ। अरे तो बहुत होता है भाई। जीके में 20 में से 18 क्वेश्चन इनका सही है, और ये किसी भी परमार सर का मतलब कोई कोर्स नहीं लिए हुए हैं। तो परमार सर बोलते हैं जो मेरे यहाँ से नहीं पढ़ेगा उनका कुछ नहीं हो सकता। तो देख ही सकते हैं बिना परमार सर के पढ़े भी इतना आ सकता है। हाँ, और जीके के लिए एक अच्छा रहेगा, अगर आप आरवी की जो पीडीएफ रहती है पीवाईक्यू वाली, उनसे करेंगे ना तो क्वेश्चन आपके रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार जीएस में। मतलब पीवाईक्यू करना है, आपने आरवी से किया था। हाँ, तो वही बाकी कुछ बच्चे पिनेकल भी, किरण वगैरह जो भी करते हैं। मतलब आपका कहना यही है ना कि पीवाईक्यू बस आरवी का जो है कि आपको बार बार वैल्यू ऐड करके दे देते हैं, वो जैसे रिसेंट एग्जाम होते हैं वो हाल ऐड कर देते हैं, और सस्ता भी आता है, तो इसलिए। हाँ, तो बुक तो आप एक बार खरीद लेंगे, अब हर दूसरे महीने कोई ना कोई एग्जाम हो जाता है तो अपडेटेड मिलेगा नहीं। तो इसके लिए आप बुक एक बार ले लीजिए, या ना ही ले, आप पीडीएफ के थ्रू जा सकते हैं। अरबी का पीडीएफ बढ़िया है। और उस अगर पीडीएफ जीएस का खरीदते हो तो और भी पीडीएफ आपको मिल जाती है इंग्लिश वगैरह की, सेक्शनल वगैरह, तो वो सही है मेरे ख्याल से। अरबी के एप्लीकेशन से? हाँ, तो ठीक है। अरबी आप एक नोटेट कर सकते हैं जीके के लिए। और बच गया रीजनिंग, ये तो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपने कुछ किया था? नहीं, इनके लिए आपको ज़्यादा नहीं मांगना, बस टेस्ट लगाते रहिए, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए। 10-12 टेस्ट में एक टॉपिक अगर लगे तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। हाँ, जैसे मुझे लगता है कि सीरीज को ये सब कुछ, हाँ, वो तो प्रैक्टिस से आता है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, सेक्शनल आप लगा सकते हो, जैसे सेक्शनल सीरीज के कोर्स लगा लिए 100, तो ऐसे करके आप उसमें इम्प्रूव हो जाएगा आपका। मॉक वगैरह लगाने से ही रीजनिंग हो जाएगा, बाकी कुछ कुछ सेक्शनल लगा लीजिए। हाँ, और बाकी कुछ कुछ चैप्टर है जैसे मैं सजेस्ट करूँगा आप कर सकते हैं। जैसे ये सब होता है ना, मिसिंग नंबर में सीरीज में बच्चे फंसते हैं, तो इसका अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो हाँ, उनसे हो जाता है। और फिर ऊपर किस्मत का भी रहता है, पर इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। हाँ, किस्मत का भी रहता है कि वहाँ पे आपका माइंड अटैक करता है कि नहीं। कभी कभी इजी ही सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है जिसमें बस प्लस माइनस कर दिया रहता है, लेकिन वो भी नहीं पता चलते रहता है। हाँ, तो वहाँ थोड़ा बहुत लक भी काम करता है। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और इंग्लिश तो हो ही गया। आपने करंट अफेयर भी किया था, क्योंकि जीके में आपके इतने नंबर है। नहीं, करंट अफेयर आपको नहीं करने, अगर करने भी है तो 1 साल पुराने करने हैं, 1 साल पुराने, क्योंकि अब नए नए पूछे जाते हैं। और तो आपने कैसे किया था? आपका 18 नंबर सही है भाई। उसमें करंट अफेयर इतने पूछे नहीं गए थे, 3 पूछे गए थे, तो 3 में से 2 3 में से 3 तुक्के लगाए तो
दो गलत हो गए, एक सही हो गया था। अच्छा, तो 2 गलत मतलब करेंट ही है, बाकी सब्जेक्ट से एक भी नहीं गलत। करंट ही गलत है, बाकी सब तो खैर PYQ आया था जो मैंने बताया, RV की PDF से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि आरबी का भी पीडीएफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारा वहीं से आया था। अभी तक तो केवल परमारी सुन रहे थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सुने हैं। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लगता है कि मॉक ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? हाँ, मॉक जरूरी है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो वगैरह। हाँ, ये तो आपका चेक हो ही जाता है, साथ में प्रैक्टिस, स्पीड, मुझे लगता है सारा कुछ मॉक से ही आता है। हाँ, स्पीड के लिए आप चाहो तो सेक्शनल दे लो, स्पीड सेक्शनल से बढ़ती है। आप कैसे देते थे मॉक? मैं PYQ वाले ज़्यादा देता था, क्योंकि उससे PYQ रिवाइज हो जाते थे और ओरिजिनल एग्जाम वाली फील भी आ जाती थी। हाँ, ये सही है। आपको किसी भी जो देखते हैं, जो भी हो, अभी तो फेमस कुछ ही है, नाम क्यों ही बताया, बाकी पता ही होगा आपको, टेक्स्ट बुक और हॉलीवुड यही सब चल रहा है। तो इनका क्या करना है कि जो मॉक बनाते हैं वो थोड़ा कम देना है और PYQ ज़्यादा देना है। टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे PYQ अवेलेबल है, तो आपको PYQ पे ज़्यादा फोकस करना है, सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस करना है, यही। हाँ जी। यही क्या? और अटेम्प्ट कैसे रहता था आपका? अटेम्प्ट पहले मैं मैथ करता था। प्री का, पहले प्री का बता दीजिए, प्री का क्या प्री है? में मैथ करता था, फिर रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, फिर GS। मैथ्स आपका सबसे पहले मैथ्स ही करते थे नहीं? लेकिन वैसे कहा जाता है कि पहले जीके करो, रीजनिंग करो, फिर पहले जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ, क्योंकि मैथ में अगर 2-3 क्वेश्चन हार्ड आ गया तो वहाँ पे आप फंसते हो, तो फिर पूरा एग्जाम आगे खराब हो सकता था। नहीं, मेरी मैथ स्ट्रांग थी इसलिए मैं करता था, और साथ में अगर मैथ टफ आ जाती तो मुझे पता चल जाता था कि स्किप करना है या नहीं करना है, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो ये बढ़िया है, इनका मैथ अच्छा था और मैथ्स पे पूरी तरह कमांड था कि कहाँ क्या करना है। तो ये चीज़ आप थोड़ा यहाँ पे हम ये बोलेंगे, बोलते हैं ना कौशल सावधान रहें यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा डेंजरस चीज़ें हैं कि आप मैथ्स में स्टार्टिंग करने से पहले देख लीजिए कि इनका कहना है कि इनका मैथ बहुत अच्छा था और मैथ पे कमांड था, पता था कि किसको क्या करना है, स्किप करना है, किसको क्या करना है। बाकी जिनका मैथ बहुत अच्छा हो वही मैथ से जाए, नहीं तो अगर कोई बच्चा है जिनका मैथ उतना सही नहीं है, अगर वो मैथ से जाए तो पहले आपको जो जल्दी हो जाते वाले सब्जेक्ट करने चाहिए, इंग्लिश और रीजनिंग। हाँ, और ये फिर सही है, जीके वगैरह और करके GK फिर वगैरह लास्ट में मैथ्स। मैथ कर सकते हो, हाँ, आधा घंटा बचा के। तो मॉक आपने कितने मॉक दिए होंगे लगभग एग्जाम से पहले? प्री से पहले कितना? प्री के पहले मतलब डेली एक आध दो दे लेते थे, एक एक दो भी हो जाता था। क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी आता है मॉक लगाने में, कोई आसान लगते हैं मॉक लगाने में। पढ़ने में दिक्कत भी होती है थोड़ी, बार बार रिवाइज करने में, तो आपको अगर रिलैक्स चाहिए माइंड को तो आप मॉक लगा सकते हो एक आध। और ये मेंस में? मेंस में लाइव लगाए थे मैंने, क्योंकि मेंस अभी जब पैटर्न बदल गया तो ज़्यादा PYQ है नहीं आपके पास, तो आप लाइव पे फोकस कर सकते सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना है आपका? आप थे क्या सोशल मीडिया पे? हो। मैं ज़्यादा नहीं था, बस यूट्यूब पे रील्स वगैरह स्क्रॉल कर सकते हो, रील्स और टेलीग्राम वगैरह पे आप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन हो सकते हो पढ़ाई वाले, उसमें आप मार्क्स वगैरह अपने कंपेयर कर सकते हो दूसरों से, जिससे एक मोटिवेशन टाइप मिलता है। टेलीग्राम में भी तो बहुत सारा ग्रुप है, उस पर हमेशा कुछ आलतू फालतू चलते रहता है। नहीं, आप उससे एडजस्ट हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है आपके पास कि आप मतलब लिमिटेड ग्रुप में रहना है, और बाकी फेसबुक, इंस्टा, ये सब? नहीं, इनमें इतना नहीं हूँ मैं। आईडी भी है कि नहीं? ID वैसे ही है, पर वो चलाता नहीं हूँ मैं। हाँ, तो देख सकते हैं सोशल मीडिया मतलब सब कुछ इनका बंद है। फेसबुक और इंस्टा आईडी ऐप भी तो डीएक्टिवेट इधर उधर होगा, कुछ पता नहीं कहाँ है। फोन भी मैं यूज़ नहीं करता, मेरे पास बस टैब है, उससे काम चला लेता हूँ मैं। अच्छा, इनका कहना है कि ये फ़ोन भी यूज नहीं करते थे, टैब से ही काम चल रहा है। तो बढ़िया है ये चीज़। हाँ, सही है। गर्लफ्रेंड तो फिर होगी नहीं नहीं, जब सोशल मीडिया ही नहीं है तो फिर तो वो सबसे भी। क्या लगता है इसके बारे में, अगर जिसके पास है वो? नहीं, आप कर सकते हो, इतना वो नहीं है, क्योंकि SSC में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 6-7 घंटे बहुत है, सफिशिएंट है, तो आप अपनी हॉबी वगैरह ही परस्यू कर सकते हो। हाँ, मतलब इतना क्या है, 6-7 घंटे आप पढ़िए, बाकी टाइम आप थोड़ा बहुत जो भी करना चाहे, लेकिन लिमिटेड में। अब इतना अब UPSC जैसा है नहीं कुछ, SSC। हाँ, सिलेबस करने के बाद आपको कुछ नया करना नहीं है, तो आपको फिर तो 2-3 घंटे में भी काम चल सकता है, आपको रिवाइज करना होता है, क्योंकि इसमें क्या है 90% PYQ आते हैं, तो एक बार आप अगर सिलेबस कर लेते हो तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं कि एक बार बस पढ़ना है, मैथ्स करना है, जीके करना है, रीजनिंग करना है, एक बार कर लीजिए, फिर बार बार उसी को रिवाइज कीजिए। हाँ, बस क्योंकि आना तो वही है, PYQ ही आना है।
तो इनका कहना है कि सारा कुछ अपना कर ले, उसके बाद साइड में थोड़ा बहुत करे भी तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो पढ़ना है नहीं यूपीएससी की तरह। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है। अब मान के चलिए उसका मैट्रिक इंटर में 2nd डिवीज़न रहा हो, या वो धीरे धीरे कैसे भी करके वो आ रहा है, तो उनके बारे में क्या कहना है? कितना टाइम लग सकता है, उनको कैसे करना होगा? जैसे कि एसएससी में और भी जॉब है, जैसे कि एसएससी सीपीओ हुआ, स्टेनो हुआ, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, उसकी कम कट ऑफ जा रही है। हाँ, और हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि और भी है, जैसे सीपीयू है वहाँ पे कम कटअप जाती है, फिजिकल होना चाहिए, स्टेनो है अगर आप स्टेनो उसकी बस टायर 1 देना आपको, बस सिलेक्शन हो जाता है उसमें, और कट ऑफ भी कम जाती है, बस स्टेनो करना होगा आपको साथ में। हाँ स्टेनो का कर सकते हैं, और उसमें मैथ्स नहीं आती ना उसमें मैथ्स नहीं आते आपके लिए, आप इसका ही प्रॉफिट उठा सकते हो जो मैथ में वीक है। हाँ जिनका मैथ्स कमजोर है तो इधर आप स्टेनो की तरफ आ सकते हैं। इसके साथ एसएससी जीडी है, एमटीएस तो कम नहीं बोल सकते। एमटीएस तो खैर कॉम्पिटिशन बढ़ गया, आपको जीएस बहुत पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा लग बेस्ड हो जाता है वो। हाँ एमटीएस तो बहुत टफ हो गया है, तो एमटीएस तो इतना इजी में नहीं रखेंगे इसको, लेकिन एसएससी जीडी वगैरह स्टेनो ये सब अभी भी थोड़ा आसान करना है। जब वो मॉक देते हैं तो कभी कभी होता है कि हमारा मार्क्स बहुत नीचे आ जाता है, तो आपके साथ ऐसा होता था क्या? मेरा कभी कभी होता था, जब शुरुआत की थी तो आपके डेफिनेटली कमी आएंगे, पर आप जैसे प्रैक्टिस कर लोगे 1 आध महीने में आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और कभी कभी ये मॉक पर भी डिपेंड करता है, कभी वो टफ भी होते हैं, कभी सिंपल भी होते हैं, तो आपको ना परसेंटाइल पे ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कितना मॉक में कितना परसेंटेज रहता था लगभग? अगर आप शुरुआत में 90 तो रहनी चाहिए, पर 95 प्लस तो रखना चाहिए। अगर 90 है तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, 95 भी हो जाएगा 1 आध महीने में आपका। कभी कभी तो 80 आ जाता है, 75 आ जाता है, तो उस पर क्या हाँ, तो मॉक्स रिलेवेंट नहीं होते कभी कभी, या और मॉक्स रिलेवेंट नहीं होता, पीवाईक्यू वाले में ज़्यादा आना चाहिए, वो मैटर करता है आपका। अच्छा, मतलब मॉक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ पीवाईक्यू में अगर सही आ रहा है मतलब आपका प्रिपरेशन सही है। हाँ? आने वाले एस्पिरेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो 25 में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी जो भी देने वाले हैं? अगर आपका सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट हो चुका है तो आप ज़्यादा ज़्यादा मॉक्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मॉक्स कवर आपके कर देगा। और मैथ्स वगैरह वीडियो देखना सही होगा कि खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा? अगर आप मैथ का कोई टॉपिक टफ लगता है तो आप वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज पीवाईक्यू वाले बुक ले सकते हो, कोई भी पिनेकल वगैरह की, उससे कर सकते हो। मतलब खुद से प्रैक्टिस करना है। हाँ, और सॉल्यूशन जो सवाल आपके रिपीट होते हैं आप उन्हें नोट डाउन करके रख सकते हैं, और उनके शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो सकता है, जो रिपीट होते हैं सवाल ज़्यादातर। और एक और लास्ट क्वेश्चन, जो बच्चे मॉक देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जब मार्क्स कम आता है तो टेंशन में चले जाते हैं, या जब सिलेक्शन नहीं होता है, जब बार बार 2-3 अटैम्प्ट दे और सिलेक्शन नहीं होता है तो काफ़ी उदास हो जाते हैं, तो वैसे बच्चे के लिए आप क्या कहेंगे? तो और भी एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी में स्टेनो, जैसे मैं पहले बताया, और सीपीओ, तो वो बैकअप आपका रह सकता है। और मोटिवेशन के लिए क्या करते थे ऐसा कुछ, जब नंबर कम आ जाए बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा हो तो? मेरा ये मोटिवेशन था कि अगर कुछ नहीं होगा तो सीपीओ हो जाएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, नॉमिनल 300 के अराउंड। अच्छा, तो इनका पहले से था कि कितना भी खराब जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, yes। मतलब हाँ, अगर यहाँ सीजीएल सीएचएसएल नहीं होता है तो सीपीओ भी हो जाएगा, तो बढ़िया है। मतलब एक बार पढ़ लीजिए तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहता है कि ये ना हो, ये हो जाए, ये ना हो, ये ना हो जाए। एसएससी करने के बाद आप पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम तो आराम से निकाल सकते हो। हाँ, आप एसएससी अगर एक बार आप तैयारी कर लेते तो पुलिस, स्टेट पुलिस हो जाए, या रेलवे वगैरह भी। हाँ, रेलवे वगैरह, यूपी पुलिस वगैरह भी आराम से निकल जाता हाँ, तो कोई ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रहते हैं यहीं पे, हम ख़त्म करते हैं। कल हमारे साथ फिर एक नए बच्चा होंगे, उनका भी रैंक काफ़ी अच्छा है, तो कल हम फिर उनसे बात करते हैं। तो धन्यवाद है। धन्यवाद और आपका। करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म।